तो 1.3 करोड़ लोग थे जो टिकट का वेट कर रहे थे, लेकिन टिकट्स अवेलेबल थी सिर्फ 1.2 लाख। जो पहले एक सोशल गैदरिंग कंसीडर करी जाती थी, आज के टाइम में एक एस्पिरेशनल स्पेंड कंसीडर किया जाता है। टिकट का पैसा एग्जैक्टली जाता कहाँ है? ये स्कैम करा किसने? रिसेंटली बुक माई शो को अपनी ऑडियंसेस से बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ टिकट बुकिंग इश्यूज ऑफ कोल्डप्ले इवेंट। Book My Show is in the spotlight following summons issued by the Economic Offences Wing of the Mumbai Police. After Book My Show's CEO and technical head were summoned by the Mumbai Police over the alleged black marketing of tickets. ये बात है 22 सितंबर की, जब कोल्डप्ले ने अपने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स ऑफ वर्ल्ड टूर का अनाउंसमेंट किया बुक माई शो के थ्रू। एंड बुक माई शो इनका ऑफिशियल टिकट पार्टनर था। यहाँ पे जब ऑडियंसेस टिकट बुक करने बैठे तो 1.3 करोड़ लोग थे जो टिकट का वेट कर रहे थे, लेकिन टिकट्स अवेलेबल थे सिर्फ 1.2 लाख। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि जब जैसे ही लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म ऑन किया बुक माई शो का, वैसे ही वो प्लेटफॉर्म आउट ऑफ रीच चला गया। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि कैसे वो लोग जिन लोगों से पहले एंटर करे थे क्यू में, उनका क्यू नंबर बाद में था, कैसे कलेक्टिवली वो लॉग आउट हो गए सिस्टम से। एंड जब उन लोगों को फाइनल टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन मिला तो जिन लोगों ने बाद में लॉग इन किया था प्लेटफॉर्म में, उन्हें टिकट्स पहले मिल गए। कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट भी किया कि ये टिकट्स ऑनलाइन होने से पहले ही बुक माई शो प्लेटफॉर्म पे कहीं और रीसेल हो रही थी, लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक गाया गोगो एंड 30 अदर चैनल पार्टनर्स। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स तो रिपोर्ट कर रहे थे कि वो लोग पहले ही बुक माई शो से उन्हें वो टिकट्स दे देंगे। इन सब चीज़ों की वजह से ऑडियंसेस बुक माई शो पे बहुत गुस्सा हो गई एंड कंज्यूमर की इस आउटरीच के बाद से सस्पिशन उठा मुंबई पुलिस को, जिसके बाद बुक माई शो के सीईओ एंड टेक्निकल हेड को समन किया गया। ये केस अभी भी प्रोसेसिंग में है, बट बुक माई शो मना कर रहा है इन सब चीज़ों से। लेकिन यहाँ पे मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्यों ये स्कैम हो रहा है, एंड इसी वीडियो के थ्रू हम यह चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कि वाई पीपल आर सो मच हाइप्ड अबाउट द कॉन्सर्ट्स। सेकेंड थिंग, वेयर डज दिस टिकट मनी गोज, मतलब ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं एंड जो हमारा टिकट से जनरेटेड रेवेन्यू है वो किसके पास जा रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज इट इवन नेसेसरी एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट दिस वन। सो let's get started. So let's discuss the hype around the concerts. Concerts human civilization में आज की बात नहीं है। दो पहला ह्यूमन कॉन्सर्ट 1672 में रजिस्टर हुआ था, लेकिन ये चीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है कि एक आर्टिस्ट या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑडियंसेस सुन के सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। इससे फील गुड फैक्टर आता है, कहीं ना कहीं आप नए लोगों से मिलते हो एंड ये हमारे ह्यूमन कल्चर का बहुत पुराना पार्ट रहा है। लेकिन कॉन्सर्ट्स अब आज के टाइम में चेंज होने लगे। जो पहले एक सोशल गैदरिंग कंसीडर करी जाती थी, आज के टाइम में एक एस्पिरेशनल स्पेंड कंसीडर किया जाता है। एस्पिरेशनल स्पेंड एक ऐसी चीज होती है जो एक कंज्यूमर एस्पायर करता है या फिर टारगेट करता है अचीव करने के लिए। मान लो कि एक आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो 9 to 5, यू वांट सम चेंज, राइट? दिस चेंज इज कॉल्ड एस्पिरेशन एंड द वैल्यू स्पेंड ऑन इट इज टर्म्ड एज एस्पिरेशनल स्पेंड। अब कॉन्सर्ट्स के अंदर भी यही एस्पिरेशनल स्पेंड की वैल्यू नजर आती है, क्योंकि म्यूजिशियंस एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं एंड म्यूजिक का हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसीलिए इन म्यूजिशियंस की हाइप बहुत अच्छी होती है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की बात हुई ना। कोई भी इंसान अगर अच्छा गा रहा है तो उसके गाने चलेंगे, और अगर वो एक ही इंडिविजुअल है लाखों में जो अच्छा गा पा रहा है एंड उसके बहुत सारे लिसनर्स हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब ये म्यूजिशियन किसी कॉन्सर्ट में खड़े होकर गाएगा तो इसको सुनने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन लिमिटेड होगी जगह जहाँ पे वो लोग खड़े हो सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इसी वजह से इस एक इंडिविजुअल की ऑडियंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी लिमिटेड। एंड यहीं से अपने एस्पिरेशनल स्पेंड को कंसीडर करने के लिए या फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर्स कितना भी पैसा देना जा सकते हैं इन कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए। इसका मैं एग्जाम्पल आपको एक बहुत बेसिक सिनेरियो से समझाता हूँ। करण औजला, जो कि एक रीसेंट पंजाबी सिंगर है जिनके 1.7 करोड़ लिसनर्स है स्पॉटिफाई पे पर मंथ, उनका रिसेंटली बैंगलोर में होने वाले इवेंट का मैक्सिमम टिकट है 15,000 विच इज लिस्टेड ऑन बुक माई शो। यहीं पे दिलजीत दोसांझ, जो एक पंजाबी सिंगर है, सेम इंडस्ट्री से आते हैं, बट उनके नंबर ऑफ लिसनर्स पर मंथ स्पॉटिफाई पे है 1.9 करोड़। इसीलिए उनका एस्पिरेशनल स्पेंड थोड़ा ज़्यादा है, विच इज 25,000 फॉर सेम सिटी सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। डिमांड एंड सप्लाई का यहीं पे एक रिलेशन होता है। कॉन्सर्ट में जाने से और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एंड ये चीज़ आज इस टाइम पे पता लगने लगी है, जैसे डोपामिन रिलीज विच मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
अ वेव ऑफ ट्रेडिशन। मैंने ऐसा अपने स्नीकर्स वाले वीडियो में भी बताया था कि वेव ऑफ ट्रेडिशन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ग्लोब को कवर करके रखती है, लेकिन हमारे इंडिया में सिंस पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यूथ ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एंड तभी इन कॉन्सर्ट्स की वैल्यू इंडिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेट्स जंप टू द सेकंड पॉइंट कि ये टिकट का पैसा एग्जैक्टली जाता कहाँ है। सो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मान लो आपका 1000 रुपये का कॉन्सर्ट का टिकट है, उसमें 180 रुपीज़ यानी कि 18% चला जाएगा जीएसटी या टैक्सेस में। 500 रुपीज़ जाएगा उस म्यूजिशियन या बैंड के पास। इसके बाद 2 लोग आएंगे जो आप तक इस इवेंट को पहुंचाते हैं। एक आता है इवेंट प्रोमोटर, यानी कि वो कंपनी जो किसी भी सिंगर को ला रही है, स्पॉन्सर कर रही है टू कम एंड सिंग फॉर देम, यानी इन्हें बोलेंगे हम प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर के पास जाएगा अराउंड 40 to 50 रुपीज। सेम अमाउंट जाएगा बुक माई शो जैसी टिकटिंग वेबसाइट्स को एज अ कन्वीनियंस फी कि आप हमारे बिहाफ पे टिकट बेच रहे हैं। और ये लोग प्रोमोटर से ही टिकट उठाते हैं, तो इनके पास जो लिस्टेड टिकट्स होंगी ना वेबसाइट पे वो भी लिमिटेड ही होंगी। इसके बाद 80 to 90 रुपीज जाएंगे हमारे टिकट के इंफ्रा के ऊपर एंड बचा हुआ पैसा होता है मिसलेनियस, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ कि ये स्कैम करा किसने, कौन था जिसने ये टिकट्स थर्ड पार्टीज तक पहुंचाई और क्या वो टिकट सही में जेन्युइन थी या फिर एक फ्रॉड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो म्यूजिशियंस एंड बैंड के पास तो टिकट्स है ही, बिकॉज इवेंट तो प्रोमोटर करा रहा है एंड टिकट्स बुक कर रहा है कोई थर्ड पार्टी। तो म्यूजिशियन और बैंड को तो रखते हैं साइड में, बिकॉज लीस्ट लाइकली इन लोगों ने कुछ किया होगा। प्रोमोटर एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है एंड कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट जो प्रोमोटर करवा रहे हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कराए, तो अनलाइकली वो अपना मार्केट नेम खराब करेंगे। और अगर हो भी रहा है तो उनकी तरफ स्पेकुलेशंस नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें बुक माई शो के एंड पे खराब हुई थी। While people were buying tickets from the website, tickets available ही नहीं हो पा रही थी the way people expected। तो सारी स्पेकुलेशन इसलिए आती हैं बुक माई शो की तरफ। लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि बुक माई शो भी ऐसा क्यों करेगा, उनका बिजनेस है ये। अगर ये सारी चीजें बुक माई शो करेगा तो उनका ब्रांड नेम खराब होगा, कोई प्रोमोटर उन्हें टिकट देगा ही नहीं टू रीसेल इट, बिकॉज प्रोमोटर का सारा लाइवलीहुड ही डिपेंड करता है बुक माई शो जितनी टिकट्स बेचेगा। बुक माई शो का अगर ब्रांड नेम भी खराब होगा तो कोई वहाँ पे अगली बारी आने से पहले 10 बार सोचेगा एंड प्रोमोटर के पास भी ये कंज्यूमर नोशन जरूर चला जाएगा कि बुक माई शो को अब लोग प्रेफर नहीं कर रहे एंड दे विल गो टू द कंपेटिटर्स लाइक जोमैटो। यहाँ पे काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं, जैसे डीडॉस अटैक, जिसके अंदर जब आप सर्विस एक सर्वर से एक्सपेक्ट करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एक साथ सडनली कर देते हैं, जिसमें कुछ बॉट्स भी हो सकते हैं, तो डीडॉस अटैक हो सकता है। एंड आप डीडॉस अटैक के बारे में जान सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्नैपशॉट। पॉज करके रीड कर लीजिएगा। वेल, यहाँ पे बुक माई शो भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करेगा। तो जो भी हुआ है वो एक्चुअली सिर्फ एक सर्वर एरर हो सकता है। एंड जितने भी वायागोगो पे टिकट्स मिली हैं, वायागोगो इज अ रीसेलिंग प्लेटफॉर्म, मैं जाके टिकट बेच सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो दैट दिस वाज अ स्कैम ऑन द बिहाफ ऑफ बुक माई शो, बिकॉज इन लॉन्ग रन इट्स वेरी बैड फॉर द बिजनेस। लेकिन एक चीज़ सोचने की ज़रूर है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के पास कैसे टिकट्स हैं, वो भी 2 या 3 घंटे पहले, बिफोर इट वॉज रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट। वेल, ये एक फ्रॉड हो सकता है एंड ऐसी कंप्लेंट्स बुक माई शो ने रजिस्टर भी करी कि इन लोगों से हमें सावधान रहना है एंड ऐसी चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो ये स्कैम एग्जैक्टली स्कैम है या फिर एक प्रॉपर ग्लिच है वेबसाइट का, इस चीज़ के लिए हमारी अथॉरिटीज़ काम कर रही है। सो लेट्स नॉट से दिस, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी फ्रॉड्स और ब्लैक मार्केटिंग स्कैम हुए हैं, इन सब के पीछे हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम ही तो डिमांड बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों की। अगर कोई टिकट लिमिटेड अवेलेबल है तो वाई टू जनरेट सच अ हाइप कि हमें वो लेनी ही है, चाहे वो कितने भी रेट पे मिले। वी कैन बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। अगर कोई 30,000 की चीज़ हमारी किस्मत में नहीं थी तो हमें नहीं मिली। वाई टू गो वे बियॉन्ड दैट, डबल ट्रिपल पैसे दे के हम वो चीज़ अगर लेंगे ही नहीं, अगर हम उतनी हाइप क्रिएट ही नहीं करेंगे, तो कैसे इन ब्लैक मार्केट इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा हमें स्कैम करने का। बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। अगर आपको ऑथराइज्ड वे के थ्रू टिकट नहीं मिली है, डोंट गो फॉर इट। हो सकता है आपको टिकट मिले तो वो डबल ट्रिपल प्राइस, और अगर नहीं मिली तो वो स्कैम भी हो सकता है, इसमें नुकसान आपका ही है। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू
to just be a reasonable individual while buying such stuff, because ये aspirational चीज़ है ना, लोगों के डोपामिन को हिट करती है, लोगों के माइंडसेट से खेलती है, उन्हें लाचार कर देती है, मजबूर कर देती है कि इन चीज़ों को खरीदना ही पड़ेगा। आप इस पैसे का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बेसिक नेसेसिटीज़ बचा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। डू दैट rather than buying tickets in black. So with this, do watch my videos, and if you like my content, subscribe to my channel.